हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी जेई टायर फर्स्ट एग्जाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 29 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी प्रश्न बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा। तो देखिए, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये गुजरात में खोला जाएगा। तो यहाँ पर गुजरात आपका सही आंसर है और ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की थी। तो आपके ऑप्शन में गुजरात दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सेबी की स्थापना ये 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। तो यहाँ पर 12 अप्रैल 1988 आपका सही आंसर है। यदि बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें। और वर्तमान में चेयरमैन ये अजय त्यागी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ये 1919 ईस्वी में वापस की थी। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार आपका करेक्ट आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 है। इसमें पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। देखिए, भारत के संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो कि हैं धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये इन 3 नए शब्दों को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए, काफ़ी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल वाले इस बार एसएससी जेई में रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रश्न भी एसएससी सीएचएसएल वाला ही है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में ये कई बार पूछा जा चुका है। हमारे चैनल पर एसएससी सीएचएसएल की भी एनालिसिस कराया गया था, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। हो सकते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाएँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कितने टाइगर हैं। तो देखिए, टाइगर सेंसस रिपोर्ट ये 2018 में प्रकाशित की गई थी, तो उसके अनुसार भारत में टाइगर 2967 हैं। तो ध्यान रखें। यदि बात की जाए कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में 526 हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर होगा। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहा था। तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत ये उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें सहायता राशि कितनी दी जाती है। तो इस योजना में सहायता राशि 6000 रुपये है। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है। तो इसमें पूछा गया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर असम करेक्ट आंसर है। आपके ऑप्शन में असम दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। यदि बात की जाए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि NEFT की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, NEFT की फुल फॉर्म है नेशनल इकोनॉमिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये NEFT की फुल फॉर्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो ये भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं। और देखिए, इनका ये किस समय तक कानून मंत्री रहे हैं। तो ये 26 जनवरी 1950 से 11 अक्टूबर 1951 तक कानून मंत्री रहे हैं।
और वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है भारत के, तो वो है रविशंकर प्रसाद। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। इसमें पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का होता है। तो देखिए परमाणु क्रमांक 12 ये मैग्नीशियम का होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है कि पादप सोलर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये पादप जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्रिया करके यानी सोलर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर है। यदि पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये परिवर्तित करते हैं। देखिए आपको सभी क्वेश्चंस कम समय में बताए जा रहे हैं, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में किन्हें दिया गया था। तो देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में अबी अहमद को दिया गया था, जो कि इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। यह प्रश्न भी SSC CHSL में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण और वन मंत्री कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्री ये प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ईरानी ट्रॉफी ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। क्रिकेट के खेल में ईरानी ट्रॉफी दी जाती है और ये कब से दी जाने लगी है। इसकी शुरुआत देखिए 1959 से हुई थी। 1959 से ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी क्रिकेट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वन ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन होते हैं। इसके अंदर ये कौन कौन से वन यानी वृक्ष पाए जाते हैं, तो वह हैं साल, सागौन, शीशम, आंवला, चंदन। इस प्रकार से ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन में ये आंसर दिया गया होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में मानसून की किस दिशा की हवाओं से प्रवेश करता है। तो देखिए भारत में जो मानसून ये दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। इसमें पूछा गया है कि प्रथम लोकपाल कौन बने हैं। यह करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में लगभग SSC JEE में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। हमारे चैनल पर हमारे देखिए टेलीग्राम चैनल है सफलता स्टडी नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो प्रथम लोकपाल ये पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। तो ये कब बने हैं, 23 मार्च 2019 से ये प्रथम लोकपाल बने हैं। तो यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे फॉर्मूले से रिलेटेड। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने पर पानी का क्वथनांक अधिक हो जाता है, जिससे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए आकाश नीला ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। इसमें पूछा गया है कि संविधान समिति के सलाहकार कौन बने हैं। तो देखिए संविधान समिति के सलाहकार ये नरसिंह राव थे। यहाँ पर नरसिम्हा राव आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि स्वस्थ मानव शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो देखिए स्वस्थ मानव शरीर का ब्लड प्रेशर ये 80 से 120 mm के बीच में होता है। 80 न्यूनतम होता है और 120 mm ये अधिकतम होता है। तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 26 है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सी धातु नहीं है।
तो आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें एक क्लोरीन था, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये धातु नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ये 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो आपके ऑप्शन में 6 अगस्त 1952 दिया गया होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 28 है, तो इसमें पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये विंस्टन चर्चिल थे। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये आपका फ्रांस में स्थित है, लियोन फ्रांस में स्थित है, तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड यह प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। देखिए बूटिंग प्रक्रिया ये रीस्टार्ट से संबंधित है, तो यहाँ पर रीस्टार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है। इसमें पूछा गया था कि ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिक होती है। तो देखिए ध्वनि की जो गति है वो ठोस में अधिकतम होती है, ठोस में अधिकतम होती है। फिर इससे कम जो होती है वो आपकी लिक्विड में होती है, लिक्विड में होती है, तरल में। फिर उससे कम होगी आपकी गैस में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक ही आपकी ठोस में होती है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखेंगे, तो इसमें पूछा गया था कि 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो देखिए 1939 में ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी 1939 में, तो आप ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है, तो इसमें पूछा गया था कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हाइग्रोमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद अली थे। यहाँ पर सैयद अहमद अली आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसकी स्थापना ये 1875 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में की गई थी, तो ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इसमें पूछा गया है कि साउथ एशियन गेम्स 2019 में सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते थे। तो देखिए साउथ एशियन गेम्स 2019 में सबसे ज़्यादा मेडल ये भारत देश ने जीते हैं, भारत ने जीते हैं। तो यहाँ पर भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसने भारत ने यहाँ पर टोटल मेडल 311 मेडल जीते थे। बात की जाए कि गोल्ड कितने मेडल और सिल्वर ब्रॉन्ज कितने मेडल जीते थे, तो गोल्ड मेडल 173 और 93 सिल्वर मेडल और 45 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और ये देखिए साउथ एशियन गेम्स 2019 ये कहाँ पर हुए थे पूछ लिया जाता है, तो ये नेपाल के काठमांडू में हुए थे, तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 35 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें। इस क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़रूर पहुँचा दें। और यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।